हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवीज़न है इसका ब्रायोफाइटा, क्लास है एंथोसिरोप्सिडा, ऑर्डर है एंथोसिरोटेल्स, फैमिली है एंथोसिरोटेसी और जीनस है इसका एंथोसिरोस। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। एंथोसिरोस की लगभग 200 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, विश्व के सभी टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, इसके सभी स्पीसीज जो है वो नम और छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारतवर्ष में इसकी 25 स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, जो कि प्रायः नम चट्टानों, भीगी छायादार भूमि और छायादार नदियों के किनारे नम भूमि पर पाई जाती है। ठीक है, एंथोसिरोस हिमालयंस, एंथोसिरोस इरेक्टम और एंथोसिरोस चाम्बेंसिस, ये जो है वो भारतीय स्पीसीज है, जो कि हिमालय, मसूरी और शिमला की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, कैवर्स 1911 के अनुसार एंथोसिरोस की कुछ स्पीसीज जो है वो सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर भी उगती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। एंथोसिरोस का थैलस जो है वो स्मॉल होता है, प्रोस्टेट होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है और डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, डॉर्सिवेंट्रल होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट के रूप में होता है। इसका थैलस जो है वो लॉब्ड होता है तथा ये लॉब्ड जो है वो फिर से डिवाइड होती है। ठीक है, डिवाइड होने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, ये लॉब्ड है थैलस लोब। ठीक है, यही थैलस लोब जो है फिर से डिवाइड होकर नए थैलस का फॉर्मेशन करती है, इस प्रकार से डिवाइड होती है। ठीक है, इसके थैलस में मिड रिब का अभाव होता है, मिड रिब जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, थैलस का रंग जो है वो डार्क ग्रीन होने के कारण थैलस में नॉन स्टॉप की कॉलोनी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन स्टॉप कॉलोनी है। क्यों प्रेजेंट होता है, डार्क कलर के कारण। ठीक है, थैलस के वेंट्रल सरफेस पर बहुत से स्मूथ वॉल राइजॉइड्स पाए जाते हैं, ये स्मूथ वॉल राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्केल्स एवं ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इसमें स्केल्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स नहीं पाए जाते। थैलस राइजॉइड्स के द्वारा जो है वो सबस्ट्रेटम पर स्थिर रहता है। ठीक है, और भूमि से सॉइल से क्या करता है, वाटर और वाटर और फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, मैच्योर थैलस के वेंट्रल डॉर्सिवेंट्रल सरफेस पर कुछ हॉर्न लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, स्पोरोगोनिया कहते हैं। ठीक है, ये हॉर्स लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, हॉर्न लाइक, सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोगोनियम कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। एंथोसिरोस के थैलस का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, थैलस का वीएस का, अगर थैलस का वीएस कटिंग करके देखते हैं तो इसका थैलस जो है वो लीवर बोर्ड्स के भांति दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन जो है वो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, कंप्लीट थैलस एक समान पैरेन्काइमेटा सेल्स का ही बना होता है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार के एयर चेम्बर्स और एयर पोर्ट्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, थैलस के प्रत्येक सेल्स में एक न्यूक्लियस और एक लार्ज लेंस के आकार का क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये लार्ज न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके मध्य में एक पायरिनाइड भी पाया जाता है, ये वाला क्या है, पोर्शन पायरिनाइड है। ठीक है, थैलस का वेंट्रल सरफेस की ओर कुछ म्यूसिलेस कैविटीज़ भी पाई जाती है, ये इस प्रकार में दिखाई दे रहा है, वो क्या है,
म्यूसिलस कैविटी है, ठीक है, ये यहाँ, जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी नॉन स्टॉक की कॉलोनियाँ पाई जाती हैं। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, नॉन स्टॉक कॉलोनी पाई जाती है, ठीक है। ये कैविटी एक स्लाइम पोर के द्वारा लोअर एपिडर्मिस में खुलती है, ठीक है। ये स्लिम पोर है, इसी के द्वारा क्या होता है, ये ओपन होता है, ठीक है। यह एल्गी एंथोसिरोस के साथ सिम्बायोटिक संबंध स्थापित रखता है, मतलब साथ साथ जीवन यापन करता है एल्गी के साथ, ठीक है। एल्गी और ये ब्रायोफाइटा एंथोसिरोस, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसे एंथोसिरोस को क्या करता है, उपलब्ध कराता है, और ये बदले में क्या देता है उसको, वाटर और फूड मटेरियल, ठीक है। थैलस की लोअर एपिडर्मिस से अनेक यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल राइजॉइड जो है वो लगे रहते हैं, ठीक है। ये स्मूथ वॉल राइजॉइड्स हैं जो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन इसमें दो मेथड से होता है, एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें किसके किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड थैलस, ठीक है। इस मेथड में थैलस के पुराने भागों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और वो सड़ने लगती हैं, ठीक है। यह जो सड़न है वह ग्रोविंग पॉइंट तक पहुंचने के पश्चात थैलस की लोब्स को अलग कर देती है, ठीक है, और डेवलप होकर नए थैलस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई ट्यूबर्स। एंथोसिरोस के कुछ स्पीसीज में थैलस के अग्रभाग कई स्थानों पर मोटे एवं ट्यूबर्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम ट्यूबर कहते हैं, ठीक है। ये ट्यूबर जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति तो क्या करता है, आसानी से सहन कर लेता है और अनुकूल परिस्थिति के आते ही डेवलप होकर एक नए थैलस को जन्म देता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एंथोसिरोस ट्यूबरोसस, एंथोसिरोस पियर्सोनी और एंथोसिरोस हॉली, ठीक है। ये क्या है, ट्यूबर्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाईगेमी। एंथोसिरोस के कुछ स्पीसीज जैसे कि एंथोसिरोस ग्लैडुलोसस, एंथोसिरोस फॉर्मेसेसी एक्सेट्रा में गैमी के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई ग्रोविंग मैपिक्स। एंथोसिरोस पियर्सोनी, एंथोसिरोस फ्यूजिमॉर्फेसिस एक्सेट्रा में थैलस का गर्मी के दिनों में अधिकांश भाग क्या हो जाता है, सूख कर नष्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अग्रभाग मिट्टी के अंदर क्या हो जाते हैं, शेष बचे रहते हैं, ठीक है, जो कि अनुकूल परिस्थिति के आते ही जर्मिनेट होकर एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये था इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथोसिरोस की अधिकांश स्पीसीज जो है वो मोनोसियस होती है, ठीक है, मतलब कि एक ही प्लांट के थैलस में मेल एवं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एंथोसिरोस फ्यूजिमॉर्फेसिस, एंथोसिरोस पक्टेसिस जो है वो मोनोसियस होती है, जबकि कुछ स्पीसीज जैसे कि पियर्सोनी, एंथोसिरोस हैली, एंथोसिरोस एरिक्टम जो है वो डाइसियस होती है, ठीक है। मोनोसियस स्पीसीज प्रोटेंड्रस होती है, अर्थात इनमें एंथ्रीडिया का विकास आर्चिगोनिया के पहले होता है, ठीक है। दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन थैलस के डॉर्सल सरफेस पर इम्बेडेड रहते हैं, मतलब धसे हुए रहते हैं, ठीक है। मेल सबसे पहले देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया। एंथोसिरोस के मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं, जो कि थैलस के डॉर्सल सरफेस पर एक कैविटी के अंदर पाई जाती है, ठीक है, जिसे एंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे जो चैम्बर दिखाई दे रहे हैं इसी के अंदर ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं, एंथ्रीडिया जो है वो अंदर में धसे हुए रहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडिया। एंथोसिरोस का प्रत्येक एंथ्रीडिया मल्टी
सेल्यूलर स्टार्च युक्त होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर स्टॉक होते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टॉक है, जिसके अग्रभाग पर एक गोलाकार या अंडाकार एंथ्रीडिया पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये गोलाकार पार्ट क्या है हमारा, एंथ्रीडिया है। ठीक है, स्टार्च के सेल्स जो है वो वर्टिकल रोज में अरेंज होते हैं। प्रत्येक एंथ्रीडिया एक सिंगल लेयर जैकेट, ठीक है, एंथ्रीडिया जो है वो सिंगल लेयर जैकेट के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है, जिसके अंदर बहुत से एंडोसाइट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, एक एंथ्रीडियल चेंबर में एक से अधिक एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। ये एंथ्रीडियल चेंबर है, इसके अंदर एक से अधिक एंथ्रीडिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट थैलस के डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट किसी सुपरफिशियल सेल से होता है। ठीक है, यह सेल जो है वो ग्रोविंग एपिक्स के पास प्रेजेंट स्थित होता है। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, कैवर्स कैम्पबेल इनके अनुसार ये जो सेल्स है, सबसे पहले इनका ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा बाहरी रूफ इनिशियल सेल्स एवं भीतरी, ठीक है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स बनाती है। ठीक है, जो एक सुपरफिशियल सेल होती है वो क्या करती है, ट्रांसवर्स डिवीज़न के द्वारा क्या बनाती है, बाहर की ओर रूफ इनिशियल सेल्स बनाती है और अंदर की ओर एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स बनाती है। ठीक है, रूफ इनिशियल सेल्स एवं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स के मध्य एक म्यूसिलेजिनस कैविटी बन जाती है, जिसके अंदर जो है वो म्यूसिलेज भरा रहता है। ठीक है, रूफ इनिशियल सेल्स पेरिक्लिनल एवं एंटीक्लिनल डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होता है और एंथ्रीडियल कैविटी के ऊपर 2 लेयर्ड सेल से बनी रूफ या रूफ का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये क्या है, ये रूफ है, इसी का ये क्या करती है, फॉर्मेशन करती है डिवाइड होकर। ऊपर टीयर्स की एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स एक दूसरे से क्या करती है, समकोण बनाते हुए 2 बार वर्टिकल डिवीज़न के द्वारा 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस डिवीज़न के बाद प्रत्येक सेल्स एक ट्रांसवर्स डिवीज़न द्वारा डिवाइड होकर 4 सेल्स के 2 टीयर्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, फिर से डिवाइड होकर ये वाला सेल जो है वो 4 टीयर्स में 4 सेल्स के 2 टीयर्स बनाती है। ठीक है, ऊपरी टीयर्स के चारों ओर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न द्वारा 8 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसे हम ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। ऊपर का सेल्स जो है वो क्या करता है, फिर से डिवाइड करता है और ऑक्टेंट स्टेज बनाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, ऑक्टेंट की जितनी भी सेल्स होती है वो फिर से पेरिक्लिनल डिवीज़न द्वारा 8 आउटर प्राइमरी जैकेट सेल्स और 8 इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, 8 सेल्स बाहर की ओर और 8 सेल्स अंदर की ओर बनाती है। ठीक है, लोअर टीयर्स के चारों सेल्स जो है वो फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न के फलस्वरूप एंथ्रीडिया के मल्टीसेलुलर स्टॉक का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राइमरी जैकेट सेल डिवीज़न के पश्चात एंथ्रीडियम के चारों ओर सिंगल लेयर जैकेट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये सिंगल लेयर जैकेट का फॉर्मेशन करती है डिवाइड होकर। प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स जिन्हें हम एंड्रोसाइट मदर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, एक ऑब्लिक वॉल द्वारा डिवाइड होकर 2 एंड्रोसाइट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, क्या करती है, 2 एंड्रोसाइट का फॉर्मेशन करती है एक वॉल के डिवीज़न के द्वारा। प्रत्येक एंड्रोसाइट्स के मेटामॉर्फिस के पश्चात एक बाइफ्लैजिलेट स्पिंडल लाइक एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। मेच्योर होने के बाद एंथ्रीडियम जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, जिस कारण उसका जैकेट जो है वो फट जाता है और एंथ्रोजॉइड जो है वो
रिलीज होकर थैलस के डोर्सल सरफेस पर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या आर्चिगोनिया। एंथोसिरोड्स में आर्किगोनिया थैलस के डोर्सल सरफेस में धसी हुई अवस्था में पाई जाती है और ये थैलस के वेजिटेटिव सेल्स के सीधे संपर्क में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया। प्रत्येक आर्चिगोनिया जो है फ्लास्क शेप्ड होती है, जिसका बेसल भाग जो है वो फूला हुआ होता है। ठीक है, इसके फूले हुए भाग के अंदर ही एक जो है वो प्रेजेंट होता है। इसकी नेक में 4 से 6 जो है वो नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया का विकास जो है वो थैलस की किसी सुपरफिशियल सेल से होता है। ठीक है, जिसे आर्किगोनियल इनिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, कैम्बेल के अनुसार आर्किगोनियल इनिशियल सेल सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा क्या करता है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसमें से अपर सेल्स को आर्किगोनियल सेल्स और लोअर सेल्स को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टार्क सेल कहते हैं। ठीक है, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करता है, उसमें से अपर पार्ट को क्या कहते हैं, आर्किगोनियल सेल, नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टार्क सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, आर्किगोनियल सेल्स जो है वो 3 बार, ठीक है, 3 बार क्या करता है, वर्टिकल डिवीजन करता है और क्या करता है, 3 जैकेट इनिशियल सेल्स और एक एक्साइल सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एक्साइल सेल्स का फॉर्मेशन करता है और जैकेट सेल का फॉर्मेशन करता है। वो एक्साइल सेल्स एक ट्रांसवर्स वॉल द्वारा क्या होता है, डिवाइड होकर बाहर की ओर कवर इनिशियल और अंदर की ओर सेंट्रल सेल बनाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंट्रल सेल है। ये आउटर सेल क्या बनाती है, कवर सेल बनाती है। ठीक है, सेंट्रल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल और एक प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल्स बनाती है। प्राइमरी कैनाल सेल्स बनाती है और क्या बनाती है, प्राइमरी वेंटर सेल्स बनाती है। ठीक है, कौन सा सेल, सेंट्रल सेल डिवाइड होकर। प्राइमरी नेक कैनाल सेल अनेक बार फिर से डिवाइड होकर 4 से 6 नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल एक फिर क्या करता है, ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा एक वेंटर कैनाल सेल्स और एक सेल्स बनाती है, जिसके अंदर एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक सेल बनाती है और क्या बनाती है, वेंटर कैनाल सेल्स बनाती है। इसी एक सेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो 3 जैकेट इनिशियल सेल्स बनी रहती है वो क्या करती है, 3 जैकेट इनिशियल सेल्स क्या करती है, फिर से डिवाइड होती है। ठीक है, आर्किगोनिया की परिधि सेल्स डिवाइड होकर क्या करती है, नेक सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एंथोसिरोड्स की मैच्योर आर्किगोनिया अपनी कवर सेल्स द्वारा थैलस के बाहरी सतह पर खुलती है। ठीक है, आर्किगोनिया के मैच्योर होने के पश्चात इसकी नेक कैनाल सेल्स एवं वेंटर कैनाल सेल्स की वॉल जो है वो गल जाती है और वे म्यूसिलेज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन। एंथोसिरोड्स में फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान एंथ्रीडिया से रिलीज हुए एंथ्रोजॉइड्स जो है वो पानी में तैरते हुए आर्किगोनिया तक पहुंचता है। ठीक है, उसके द्वारा जो म्यूसिलेज सबस्टेंस जो है वो सिक्रेट होता है। ठीक है, उसके माध्यम से क्या होता है, आर्किगोनिया के अंदर वो इंजेक्ट होता है। ठीक है, इनमें से एक एंथ्रोजॉइड
ही एक के साथ क्या करता है, फ्यूज़न करता है, ठीक है, और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये जाइगोट जो है वो डेवलप होकर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।